अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक 20 किलोवाट के सिस्टम पे बात करेंगे। इस सिस्टम में डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखें कि लोड मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ पे ये जो एसीज़ के कनेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने इसी तरह डायरेक्ट बस कनेक्ट की हुई। इसमें ना कोई प्रोटेक्शन है ना कुछ है, बस सर्विस की केबल्स आई हुई और डायरेक्ट लोड को गए हुए। तो फिर इस बॉक्स के थ्रू हमने इस लोड मैनेजमेंट की है। ये हमारे पास सोलर पैनल के लिए एरिया है और कुछ लोड मैनेजमेंट के हवाले से कि यहाँ पे क्या सेफ्टीज़ होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक अलग से पैनल बोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है। इस पैनल बोर्ड का मेन मकसद आपके इन्वर्टर्स पे इन आउट और वापडा जनरेटर और जो इन्वर्टर है उसकी प्रोटेक्शन है, ताकि कोई खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा ना हो। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल बेस पैनल बोर्ड्स वगैरह भी डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम के साथ फोनिक्स की ट्यूबुलर बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं जो 230 एम की थी। अगर इसकी हम पूरी कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 24,000-26,000 वाट ये स्टोरेज करता है। अगर आपको 2 किलोवाट का या 2500 वाट का लोड हो तो तकरीबन ये आपको 10 से 12 घंटे मज़े से बैकअप देगा और ऑल टाइम आप उसको वापडा डिस्कनेक्ट रख सकते हैं, डे टाइम में और नाइट टाइम में। फिर दोस्तों तमाम स्ट्रक्चर को अपलोड किया गया और साइट की तरफ रवानगी हुई। चूँकि ये चारसद्दा का शहर है, ख़ूबसूरत इलाका है, ग्रीनरी है, और फिर सफ़र करने के बाद हम साइट पे पहुँचे तो ये देख रहे हैं आप, ये साइट पे हम अनलोडिंग कर रहे हैं और इन स्ट्रक्चर्स को अब अपनी जगह पे ले जाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि जैसी स्ट्रक्चर हमने उतारा तो उसी टाइम काम शुरू हो गया। चाय भी चल रही थी और स्ट्रक्चर भी बन रहा था और आहिस्ता आहिस्ता करके हम बना रहे थे। साथ ही रूम नहीं था उसको लगाने के लिए, तो जो आपने अभी तस्वीरें देखी उसमें एक रूम की जगह भी दिखाई गई और सिस्टम के लिए एक रूम डिज़ाइन किया गया जो सिस्टम के करीब भी हो और उसमें कोई बंदा हाथ भी लगा सके, क्योंकि 20 किलोवाट सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है। इस रूफटॉप पे बाउंड्री वॉल्स और जो साइड आसपास दरख्त थे उन सब को देखते हुए रूफ़ की इस जगह को सेलेक्ट किया गया। जैसे आप बैकग्राउंड में भी दरख्त वगैरह देख सकते हैं, चूँकि गांव का एरिया है और दरख्त बड़े हैं। यहाँ पे खजूर के दरख्त भी थे, उनका साया भी था, और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के रूफ़ की इस जगह को सेलेक्ट किया गया। हमारे पास टोटल पैनल्स की तादाद 36 थी, तो 36 पैनल के लिए रूफ़ की इस जगह की सिलेक्शन बेहतरीन जगह थी। साथ टैंकी की शेडिंग और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। ये वो रूम है जो हम उसके लिए इन्वर्टर्स के लिए बना रहे थे, क्योंकि नीचे लोकेशंस पे हमने इनको बार बार कहा था कि आपकी ये काफ़ी जगह घेरेगा, तो इसके लिए रूम की ज़रूरत है, जो वो मान गए और हमने फिर इस पे काम शुरू किया। और स्ट्रक्चर को हमने एंगल वाइज और टिल्ट वाइज इलाके के हिसाब से और इनकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया। साथ ही साथ नाश्ता भी चल रहा था और काम भी चल रहा था। ये देखें, इस वक्त रात के अंधेरे में काम चल रहा है और भरपूर तरीके से कोशिश की गई है कि कम से कम टाइम में इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जाए। और ये पैनल की सेटिंग शुरू हो चुकी थी रात की टाइम पे। ये हम तकरीबन सख्त सर्दी में, जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन काम का जज्बा था और लगे हुए थे, लाइटिंग हमने की हुई थी और स्ट्रक्चर को और रात के टाइम पे भी उस पे काम चल रहा था। और देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं कि एक दिन के इख्तिताम पे स्ट्रक्चर काफ़ी कंप्लीट हो चुका था और कोशिश की गई थी कि किसी किस्म की कोई गलती रिपीटिशन ना हो काम में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें प्लानिंग के साथ चल रही थी।
क्योंकि एक पैनल 28 kg का है और आपने हवा का, विंड का और स्ट्रक्चर का ख़ास ख्याल रखना है कि ये स्टेबल रहे। ये देखें दूसरे दिन जो उसका रूम था उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि उसमें कोई पानी वगैरह की लीकेज ना हो, तो उसके लिए काम किया जा रहा था। वेरी नेक्स्ट डे अब आप देख सकते हैं कि हमने मॉर्निंग टाइम पे जब दोबारा काम शुरू किया तो पैनल्स लग रहे थे। जब पैनल्स लग गए तो इनके कनेक्शंस पे काम शुरू कर दिया और तमाम पैनल्स को 36 पैनल्स को सीरीज़ बना रहे थे और इस स्ट्रक्चर में तकरीबन 36 पैनल्स की 3 सीरीज़ बनाई गई हैं। इस सिस्टम में 12 पैनल्स की एक सीरीज़ और 12 इंटू 3 मतलब टोटल 3 सीरीज़ को बनाया गया है जो इन्वर्टर को सपोर्ट भी करता है। और हमारे पास स्टिल MPPT में 4 हम सीरीज़ डाल सकते हैं और ये 3 है। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काम करने के बाद 36 पैनल्स को कंप्लीट किया गया है और आप एक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये 36 पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर आप बीच में देखें तो इसकी सफाई के लिए हमने गैप भी छोड़ा है, पैनल्स में भी बीच में गैप है। अगर आप सोलर पैनल की बैक साइड को देखें तो आपको ये पैनल्स के बीच गैप वाज़े नज़र आएगा। ये इस वजह से कि अगर तेज़ आंधी वगैरह हो और पैनल या स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह इस स्ट्रक्चर के बेस को भी महफूज किया गया है और छत में जो इन्होंने डिगिंग की हुई थी उसको भी हमने फिल करके और सीमेंट वगैरह डाल के ताकि कोई छत में लीकेज वगैरह ना हो और उसको महफूज किया गया है। इस रूफ बनने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि बैटरीज के लिए एक स्टैंड बनाया गया है और यहाँ पर 12 बैटरीज रखी गई हैं और इस सिस्टम को मतलब 12 बैटरीज को फिर 2 इन्वर्टर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि ये सामने आपके इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। ये लैपटॉप PC इसमें इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह थी वो की गई थी, सिस्टम्स को पैरेलल किया गया था। और आपके सामने अब ये 2 सिस्टम हैं। ये एक इन्वर्टर 10 किलोवाट का है और उसके साथ ये दूसरा 10 किलोवाट का सिस्टम है और ये टोटल 20 किलोवाट बनते हैं। इसके साथ 36 पैनल लगाए गए हैं और 12 बैटरीज लगाई गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चारसद्दा रिमोट एरिया में, रिमोट तो नहीं है लेकिन वापडा की वहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैनल बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें जनरेटर और वापडा और स्टेबलाइज़र, UPS इनपुट आउटपुट, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया गया है ताकि खुदा न ख्वास्ता सिस्टम में ये अगर कोई चेंज ओवर्स वगैरह करें ताकि कोई मसला ना हो। इसके बाद यहाँ पे 9 AC थे, जैसे शुरू में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी। इसके 9 ACs के लिए हमने ये पैनल बोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर लोड ज़्यादा हो या कोई भी AC बवक्त ज़रूरत सोलर पे, वापडा पे, जनरेटर पे, जिस चीज़ पे भी चलाना है तो इस पैनल बोर्ड के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर एक टैगिंग की गई है और मतलब आप उसमें जो भी हॉल है, रूम है, जो भी AC ज़रूरी है कि वो सोलर पे चले और जो गैर ज़रूरी हैं अगर उसको कोई ऑन भी करे, अगर वापडा ना हो तो वो ऑफ़ हो, वापडा आए तो वो चले। तो इस चीज़ की कंट्रोल के लिए हमने इनके लिए एक पैनल बोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 9 ACs हैं इस घर में, 2 पानी की मोटरें हैं, इसके अलावा पंखे हैं, मदरसे को भी एक कनेक्शन किया हुआ है और यहाँ पे गार्ड्स के स्टाफ के लिए भी काफ़ी लोग हैं। तो कोशिश की गई है कि इस सिस्टम को स्टेबल किया जाए। अगर आपको भी सोलर के हवाले से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने कोई मशवरा करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।